नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लॉ इजी में। और इस YouTube चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी श्रृंखला में आज हम सब लोग समझेंगे एनिमल क्रूएल्टी एक्ट के बारे में, यानी पशु क्रूरता अधिनियम के बारे में। क्या कोई ऐसा भी कानून है जो पशुओं के लिए बनाया गया है कि सारे कानून मनुष्यों के लिए हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जो पशुओं के ऊपर होने वाली क्रूरता से पशुओं की रक्षा करता है, और इसके लिए पशुओं के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी केस लगा सकता है। आप सभी को पता है अनेक एनजीओज काम करती है जो पशुओं के वेलफेयर के लिए काम करती है। अब पशु क्रूरता कानून की जरूरत क्यों महसूस की गई? आपने देखा है कि पशु जो होते हैं ये बोल नहीं सकते हैं, और पशुओं के साथ कई लोग अत्याचार करते हैं तो पशु इसकी कहीं शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मूक प्राणी है, ये बोल नहीं सकते और इनके ऊपर अत्याचार और क्रूरता अनेक लोग अनेक तरीके से करते हैं। यानी ऐसे भी अनेक लोग होते हैं समाज में जिनमें दया की भावना नहीं होती है और वो पशुओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते हैं। कई बार आपने देखा होगा पशुओं को मारा पीटा जाता है, पशुओं को गरम गरम सलाखों से गोदा जाता है, उनकी चमड़े निकाले जाते हैं, या कई बार आपने देखा है पशुओं को ओवर बर्डन यानी बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन, जैसे आपने बैलगाड़ी देखी होगी या ऊंट के ऊपर बहुत सारे लोग सवार होके उसके ऊपर ओवर बर्डन कर देते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के काम होते हैं जो मूक प्राणी के ऊपर अत्याचार की श्रेणी में आते हैं। इसी को देखते हुए हमारे देश में पशु क्रूरता अधिनियम बनाया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब लोग समझेंगे पशु क्रूरता होता क्या है। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर की बिगिनिंग करते हैं। महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट है जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी देश की प्रोग्रेस वहां पर पशुओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार से देखी जा सकती है, यानी उस देश के लोग अपने पशुओं को कैसे ट्रीट करते हैं। पशु के अंदर सारे पशु शामिल है, भले वो जंगली जानवर हो या डोमेस्टिक एनिमल्स हो, सभी के साथ किस प्रकार का आचरण किया जाता है, उससे उस देश की प्रोग्रेस के बारे में पता लगाया जा सकता है कि वो देश कैसा है। तो ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जो पशु होते हैं वो मूक प्राणी होते हैं, वो अपनी शिकायत कहीं दर्ज नहीं करा सकते। तो इसीलिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम है, हम आज बात करने वाले लॉ ऑन एनिमल क्रूएल्टी यानी पशु क्रूरता संबंधित कानून की बात करने वाले। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, पशु मूक होता है, बोल नहीं सकता है, वाचाल नहीं होता है, वह अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है। अनेक पशुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, क्रूरता होते हैं। जैसे बैलगाड़ी आपने देखी है, बैलगाड़ी के ऊपर कितना ज्यादा वजन रख के बैल के ऊपर अत्यंत वजन होता है जो उसकी पीठ पर लदा हुआ रहता है। कई बार हमने देखा है कि बीमार पशु है, उस बीमार पशु का भी उपयोग किया जा रहा है, या उसके शरीर को गोदा जा रहा है, शरीर के ऊपर गर्म कुछ जो सलीखे होती हैं उनसे गोद दिया जाता है, सींग निकाल दिए जाते हैं पशुओं के, चमड़ा निकाल दिया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के अत्याचार पशुओं के साथ होते हैं। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में एक संस्था है एनिमल प्रिवेंशन इंडेक्स देखा जाता है। एनिमल प्रिवेंशन इंडेक्स एक माप होता है, एक पैमाना होता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि उस देश में पशु के साथ किस प्रकार का आचरण हो रहा है। तो एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स को ए से लेकर जी तक विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, ए बी सी डी ई एफ जी तक। ए यानी बहुत अच्छा और जी यानी अत्यंत खराब। तो यदि हम भारत की बात करें तो पहली बात तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारत जो है वो सी श्रेणी में आता है, ना तो ए में आता है ना तो बी में आता है, सी श्रेणी में आता है। और कोई भी देश, वर्ल्ड का कोई सा भी देश ए श्रेणी में नहीं आता है, यानी पशुओं के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, जैसा आचरण होना चाहिए, उस इंडेक्स में कोई भी देश खरा नहीं हुआ है। सबसे खराब पोजीशन पे ईरान है। ईरान में पशुओं के साथ तेजी से क्रूरता होती है, इसलिए ईरान जो है जी श्रेणी में आता है। लेकिन भारत की पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, भारत भी सी श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार पशुओं के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसके लिए हमारे देश में कानून बनाया गया है। जो व्यक्ति पशुओं के साथ अत्याचार करेगा, जो पशुओं के साथ क्रूरता करेगा, उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट यानी पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब ये कानून क्या कहता है? ये कानून 26 दिसंबर 1960 में इसको राष्ट्रपति की असेंट मिली थी, और ये एनिमल वेलफेयर के लिए, पशु कल्याण के लिए ये बनाया गया कानून है। अब इसमें ये कानून कहता है कि अननेसेसरी पेन, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे पशु को अननेसेसरी पेन यानी अनावश्यक दर्द हो या सफरिंग यानी किसी प्रकार की पशु को तकलीफ होती है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड इसमें बनाया गया है कि पशु कल्याण बोर्ड क्या होगा, उसका गठन कैसे होगा, उसकी शक्तियां क्या होगी, उसके कार्य क्या होंगे, ये सारी बातें इस अधिनियम में, इस कानून में बताई गई है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कई लोग पशुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसा आपने देखा है बायोलॉजी में
चूहे के ऊपर प्रयोग होते हैं, मेंढक के ऊपर प्रयोग होते हैं, या कोई ड्रग यानी कोई दवा का हमको यदि परीक्षण करना है तो पशुओं के ऊपर परीक्षण कराया जाता है, उसके लिए भी इसमें रूल्स बनाए गए हैं कि यदि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने हैं तो उसके क्या रूल्स होंगे, उसके क्या नियम होंगे, वह भी ये कानून बताता है। उसके अलावा पशुओं को एग्जीबिशन में, या आपने देखा है सर्कस में यूज किया जाता है, सर्कस में या प्रदर्शनी में पशुओं को, या फिल्म की शूटिंग में तो ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में रिंग मास्टर, आपने देखा है शेर को एक रिंग मास्टर जो है ट्रेनिंग देता हुआ नजर आता है, तो उनके मामले में भी यह कानून हस्तक्षेप करता है। यानी कुल मिला के कहता है, धारा 11 में क्या विभिन्न प्रकार की क्रूएल्टी बताई गई धारा 11 में कि कौन कौन सी चीजें पशु क्रूरता के अंतर्गत आती है। तो पशु क्रूरता को में आती है बीटिंग यानी मारना, किकिंग यानी लात मारना, ओवर ड्राइविंग उनसे ज्यादा ड्राइविंग कराना, ओवरलोडिंग उनके ऊपर ज्यादा वजन रखना, टॉर्चर करना, और इन सब चीजों के लिए भले वो डोमेस्टिक एनिमल हो या वाइल्ड एनिमल हो, दोनों ही पशुओं के साथ किसी प्रकार का यदि क्रूरतापूर्वक आचरण होता है या अत्याचार किया जाता है तो 3 साल तक का कारावास हो सकता है। तो ये कानून 3 साल तक पनिशमेंट यानी कारावास की बात करती है। तो ये है मित्रों पशु क्रूरता अधिनियम 1960, जो कि पशुओं के वेलफेयर के लिए यानी पशुओं के कल्याण के लिए बनाया गया है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी।